गया। हालेलुया। प्यारे से लोगों के बीच में रखा जो आत्मा से भरे हुए। हालेलुया। हम चाहते हैं कि ऐसे आत्मा से भरे हुए लोगों के बीच के अंदर में हम आत्मा मरना बोए। हालेलुया। वो बात बताएं जो भेद की है, वो बात बताएं जो स्ट्रांग है, वो बात बताएं जिसमें आप खड़े रहे, है ना। बहुत अच्छा लगा जब वहाँ मैं बैठा था, और मेरी सदैव यही इच्छा रहती है कि मैं ऐसे भवनों में जाऊं, ऐसे लोगों के बीच में प्रचार करूं जो आत्मा से भरा हुआ है ना। आप लोग सब आत्मा से भरा हुआ, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे, आपकी हर एक इच्छाओं को, हर एक मनसाओं को पूरा करे, क्योंकि आप जिसके पास आए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो जीवित परमेश्वर। हालेलुया। कितने लोग जानते हैं प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया। आप एक ऐसे सोते के पास आए हैं, आप एक ऐसे जल के पास में आए हैं जो जीवित जल है, जीवित जल है, जीवन देता है। ऐसे परमेश्वर के सामने आए हैं, आप कभी खाली नहीं रहेंगे। आप जो मांगेंगे, जो आपकी जरूरत है, जो आपकी आवश्यकता है, उस सबको पूरा करने के लिए मेरा और आपका परमेश्वर जीवित है, करने वाला परमेश्वर। कल मैंने थोड़ी देर एक मैसेज को आपके बीच में रखा था, वो था, याद है आपको? डरते क्यों हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? डरते क्यों हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? आज भी मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छा आत्मिक वचन आपके बीच में बोले जा रहा हूँ। एक ऐसा मन्ना आपको खिलाने जा रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस मरने के द्वारा, इस वचन के द्वारा अपने आप को बहुत स्ट्रांग करेंगे। हालेलुया। जय मसीह की। देखिए, ये आत्मिक कलीसिया, जीवित कलीसिया चुप रहने वाली कलीसिया नहीं होती है, बोलने वाली कलीसिया होती है। प्रभु की बातों को हाँ आमीन बोलने वाली होती है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है सच्चा है। हाँ आमीन वाला परमेश्वर है, डरने वाला, चुप रहने वाला परमेश्वर नहीं है ना। इसलिए जब भी वचन आपको जहाँ कॉल करे, जहाँ आपसे बातचीत करे, आप आमीन, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड बोले। ठीक है, हम एक जगह से पढ़ेंगे वचन में, उत्पत्ति उसका 31 अध्याय, उत्पत्ति 31 अध्याय उसका 22 पद से 42 पद तक कोई पढ़ दे। 31 अध्याय 22 पद से 42 पद। तीसरे दिन लाबान को समाचार मिला कि याकूब भाग गया है, इसलिए उसने अपने भाइयों को साथ लेकर उसका 7 दिन तक पीछा किया और गिलाद के पहाड़ी देश में उसको जा पकड़ा। परंतु परमेश्वर ने रात के स्वप्न में अरामी लाबान के पास आकर कहा, सावधान रह, तू याकूब से ना तो भला कहना और न बुरा। और लाबान याकूब के पास पहुंच गया, पर याकूब अपना तंबू गिलाद नामक पहाड़ी देश में खड़ा किए पड़ा था, और लाबान ने भी अपने भाइयों के साथ अपना तंबू उसी पहाड़ी देश में खड़ा किया। तब लाबान याकूब से कहने लगा, तूने यह क्या किया कि मेरे पास से चोरी से चला आया और मेरी बेटियों को ऐसा ले आया मानो तलवार के बल से बंदी बनाई गई हो। तू क्यों चुपके से भाग आया और मुझसे बिना कुछ कहे मेरे पास से चोरी से चला आया? नहीं तो मैं तुझे आनंद के साथ मृदंग और वीणा बजवाते और गीत गवाते विदा करता। तूने तो मुझे अपने बेटे बेटियों को छूने तक ना दिया। तूने मूर्खता की। तुम लोगों की हानि करने की शक्ति मेरे हाथ में तो है, परंतु तुम्हारे पिता के परमेश्वर ने मुझसे बीती हुई रात में कहा, सावधान रह, याकूब से ना तो भला कहना और ना बुरा। और भला अब तू अपने पिता के घर का बड़ा अभिलाषी होकर चला आया तो चला आया, पर मेरे देवताओं को तू क्यों चुरा ले आया? याकूब ने लाबान को उत्तर दिया, मैं यह सोचकर डर गया था। एक बार अपने आंखों को बंद करें। महान यीशु मसीह, एक बार फिर आपके सम्मुख आते हैं परमेश्वर, अपने सिरों को झुकाते हैं, आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि आप इस महिमा की योग्य परमेश्वर। आपका बलिदान हमारे लिए जीवन और स्वर्ग की यात्रा की तरफ जाता है। आपका बलिदान हमें स्मरण कराता है कि हम पुनरुत्थान की सामर्थ में एक दिन जिंदा होंगे। आपका बलिदान हमको ये बताता है कि आपको जब हम पुकारते हैं, आप हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर हैं। आपका बलिदान हमें ये बताता है कि आप इस संसार के अंदर केवल एक ही ऐसे परमेश्वर है जो जीवित हैं।
आपका बलिदान हमें ये बताता है कि आपने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की है। आपका बलिदान ये बताता है कि आप मनुष्य जाति से प्रेम करते हैं। आपका बलिदान ये बताता है कि आपके लहू में सामर्थ है। परमेश्वर दया कर, सहायता, मदद कर। आज तू प्यार से भवन के अंदर लाया है, इसके लिए मैं तेरा दिल से धन्यवाद करता हूँ। अपने भाई बहन के बीच के अंदर में तूने मौका दिया है कि तेरे वचन का बीच बोल सकूं, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पे बैठे बैठे एक एक बहन को, एक एक भाई को परमेश्वर तेरा हाथ में सौंपता हूँ। याद कर इनके कुलवे घराने को, इनके घर के एक एक जन को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। आज जैसी जरूरत है, आवश्यकता है, इनकी जरूरत और आवश्यकताओं को तो पूरा करना, क्योंकि तू ही हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। महान परमेश्वर एक एक के ऊपर तेरा छिदा हुआ हाथ रख दे। एक एक जन, एक एक भाई, एक एक बहन, एक एक माँ तेरे अंदर कवर्ड हो जाए, एक एक बच्चा तेरे अंदर कवर्ड हो जाए। आज जो वचन बोला जाता है, आज जो वचन प्रचार किया जाता है, आज जो वचन बताया जाता है, इनके हृदय के अंदर में वास करे, और ना केवल वास करे बल्कि इनको पूरी तरीके से बदल डाले। दया कर, ये मजबूती के लिए यहाँ आते हैं प्रभु जी। ये प्रभु जो शरण लेते हैं तेरे पास में, जिससे इनका विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ जाए। सहायता करना, मदद करना। महान परमेश्वर आज मुझ मिट्टी के पुतले में आप आ जाए। मुख मेरा हो प्रभु जी, आवाज मेरी हो, लेकिन वचन का बोलने वाला अब्बा तू हो। तेरे द्वारा जितने लोग बैठे हैं आशीष को प्राप्त करें। तेरे द्वारा जो बैठे हैं आत्मा को प्राप्त करें। तेरे द्वारा जो बैठे हैं तेरे वरदानों को प्राप्त करें। स्पेशली हम प्रार्थना करते हैं दास के लिए प्रभु जी, दासी के लिए प्रभु जी, पास्टर साहब उनकी वाइफ के लिए प्रभु जी। सुंदर मौका दिया तेरे दास को कि एक जीवित कलीसिया के अंदर प्रचार कर सके। इसके लिए प्रभु जी मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि उनका अपना अभिषेक को देना प्रभु जी, अच्छा भवन बना के देना प्रभु जी, इच्छाओं और मुरादों को पूरा करना प्रभु जी, वरदानों से भरना प्रभु जी, शक्ति भंडारण जल पर आशीष देना, और जो सोता तूने बनाया है वो इनके पास रखना। एक एक जन को आशीष देना। आज कोई अगर टूटा हुआ है, आज कोई बीमार है, प्रभु यीशु मसीह आप ही इसी वक्त पवित्र आत्मा उसको घेर के रखना। जब वचन समाप्त होता है एक चंगाई को लेके जाए। आमीन। पूरे एरिया को तेरे हाथों में सौंप दे। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एरिया को कवर कर। हमारे एक एक जन को अपने गले के अंदर रखना, स्वस्थ रखना, जगा के रखना, एकदम अटेंटिव रखना, जिससे आज जितना देर तेरा वचन बोला जाता है सब उसको बहुत अच्छी तरह से सुने। आशीष को प्राप्त करें, आत्मा को प्राप्त करें, यीशु के नाम से आमीन। क्या मसीह की, क्या मसीह की। कल का मैसेज था डरते क्यों, डरते क्यों, है ना? डरते क्यों हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? और आज का मैसेज जो आपके बीच में मैं रखने जा रहा हूँ वो है टूटा और टिका। आज का परमेश्वर, आज के वचन के अंदर में परमेश्वर आज जो बात करने जा रहा है उसका संदेश का जो नाम है टूटा और टिका। टूटा और टिका। बहुत बार हमारे जीवन के अंदर में प्रभु ऐसी परिस्थिति लाता है जिसमें हम लोग टूटते हैं। आज अभी हमने याकूब के बारे में पढ़ा। याकूब 20 साल तक लाबान के पास में रहा, टूटी अवस्था में रहा, टूटी अवस्था में रहा, लेकिन टिका। याकूब 20 साल तक टूटी अवस्था में रहा, लेकिन टिका। 7 साल राहेल के लिए, 7 साल लिया के लिए, और उसके बाद 6 साल भेड़ बकरे के लिए। टूटा पर टिका। यहाँ पर एक बात देखने को मिलती है जिसके अंदर में उत्पत्ति 31:24 हमको कुछ सिखाता है। वो भी जल्द से निकाले, शायद को पढ़े। उत्पत्ति 31 उसका 24वां अध्याय, जो हमारे मैसेज का थीम है। इसमें एक चीज देखने को मिलती है। उत्पत्ति 31 उसका 24वां अध्याय, 24वां।
परंतु परमेश्वर ने रात के स्वप्न में अरामी लाबान के पास आकर कहा, सावधान रहो, तो याकूब के साथ भला कहना और न बुरा। और लाबान याकूब के पास पहुंच गया। याकूब अपने तंबू गिलाद नामक पहाड़ी देश में खड़ा किए पड़ा था, और लाबान ने भी अपने भाइयों के साथ अपना तंबू खाली 24, 31, 24, ओनली 24, वापिस से पढ़िए। परंतु परमेश्वर ने परंतु परमेश्वर ने रात के स्वप्न में अरामी लाबान के पास आकर कहा, कुछ कहा उसको, क्या है? सावधान रहो। बस सावधान रहो। 20 साल तक याकूब मेहनत करते जा रहा है, और उसका परमेश्वर, हमारा परमेश्वर देखता है और चुप रहता है। बड़े ध्यान से सुनना मैसेज। 20 साल तक याकूब को लाबान के साथ में देख रहा है, लाबान के साथ याकूब के वार्तालाप को देख रहा है, डीलिंग्स को देख रहा है, लाबान की चालाकी देख रहा है कि किस प्रकार से लाबान जो है याकूब के ऊपर अपना सब कुछ रख रहा है, कैसे चालाकी कर रहा है। लेकिन 20 साल तक परमेश्वर देखता है लेकिन चुप है। 20 साल तक देखता है और चुप है, और याकूब 20 साल तक टूटा है लेकिन टिका हुआ। पहले उसका दिल राहेल पे आया। लाबान ने बोला 7 साल मजदूरी कर, राहेल दे दूंगा। लेकिन जब 7 साल पूरे हो गए, उसने राहेल नहीं दे के लिया दी, और ये बोला ये प्रॉमिस तूने नहीं की थी। वो बोला फिर 7 साल मजदूरी कर। फिर उसने राहेल के लिए 7 साल मजदूरी की, और उसके बाद राहेल के साथ शादी करी। 14 इयर्स तक वो टूटा रहा। 6 साल भेड़ बकरी की रखवाली करी, फिर टूटा रहा। फिर उसने एक बार अपना योजना बनाई कि वो वहां से चला जाए, और हमने क्या देखा कि लाबान उसके अंदर भी इंटरफेरेंस करने लगा, और जैसे लाबान उसके अंदर मतभेद करने लगा, खुदा तुरंत स्वर्ग से उतर कर आया और बोलता है लाबान को, सावधान रहे, अब ना तो भला करना और ना ही बुरा। चुप। 20 इयर्स, 20 साल चुप रहने वाला परमेश्वर 20 साल के बाद में लाबान को बोलता है सावधान रहे, अब मत छूना। बड़े ध्यान से मैसेज को सुना, मैसेज आपके लिए, संदेश आपके लिए। बहुत बार हमको हमारी जिंदगियों के अंदर में, मसीह जीवन में आने के टाइम में बहुत सी परेशानी, बहुत सी समस्या, बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मसीह जीवन एक आसान जीवन नहीं है। मसीह जीवन एक आरामदायक जीवन नहीं है। इस मसीह जीवन को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत सारी कठिनाइयों का, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और पड़ता है। बहुत बार आपको अपने ही परिवार के साथ में लड़ना झगड़ना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका परमेश्वर आपसे बातें नहीं कर रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका परमेश्वर आपको देख नहीं रहा। आज की इस सुबह के अंदर में मैं आपको इस संदेश के अंदर में बताना चाहता हूं और दिखाना चाहता हूं कि किस प्रकार से आपका और मेरा परमेश्वर चुप रहता है और देखता है, और सही समय के अंदर में